काम हो रहे वो हो रहे पूंजीपतियों के लिए। एयरपोर्ट बन रहा पूंजीपतियों के लिए बन रहा, किसान के लिए नहीं बन रहा वो एयरपोर्ट। किसान में जो एयरपोर्ट में गांव स्थापित हुए 6 गांव, उन्हें सुविधा न मिली आज तक। वही जो जमीन उनके नाम रजिस्ट्री हुई किसानों के, उन्हें रोजगार उनके बच्चों को नहीं मिले। आज 5 साल 6 साल हो गए एयरपोर्ट का काम चलते चलते। 6 साल पहले जिस किसान ने जमीन दे ली बेरोजगार होगा, उसके बच्चे को रोजगार नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? जो तुमने करार किया रोजगार देंगे घर से एक आदमी को। तो अलॉटमेंट जारी कर रहे हैं वो जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। एक बात को ये सालों साल खींच जाते हैं। एक मुद्दा मैं बता देता हूं, हमारे गांव बख्तारपुर का हमारे मुद्दा 7 साल हो गए अथॉरिटी कहते अब करेंगे कल करेंगे। हम अथॉरिटी के चक्कर काटते काटते सफेद बाढ़ होगा हमारे। और इन्होंने बस झूठ बोलने के अलावा ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जो भी कोई अधिकारी प्रेशर बने हैं, साल 2 साल में बदल दे, फिर नया अधिकारी बैठा दे अथॉरिटी में, फिर वो कहेगा जी मुझे समझने दो, मुझे पता नहीं है क्या होना क्या नहीं है। 1-2 साल में वो समझे, इतना फिर वो आगे ट्रांसफर कर दे, फिर तीसरा आ जावे। ये खेल बना रखा है इन्होंने सरकार ने अथॉरिटी में। डबल इंजन की सरकार चल रही है, मजबूत सरकार है अब तो इनकी, बीजेपी वालों की। मजबूती तो ये हटा तो पता लग जाएगी कितनी बड़ी मजबूत सरकार है। करवा लो वेट पेपर से चुनाव, पता लग जाएगी। इनकी दोहरी नीति चल रही है देश में। अभी पीछे अनंतपुर गांव में तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? लो जी अरावली पर्वत पर बसा अनंतपुर गांव, जो है अतिक्रमण हो रहा है अरावली पर्वत पे। अरावली पर्वत बचना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 100 मीटर से ऊपर अरावली मानी जाएगी, नीचे नहीं मानी जाएगी। ये दोहरा पर सुप्रीम कोर्ट केस कर रहा है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं, अतिक्रमण नहीं होगा। उसी में ही सुप्रीम कोर्ट एक जज आदेश कर रहा है, क्योंकि तोड़े जाएंगे। क्यों तोड़े जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ सबसे ज्यादा लुटा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। हमारी जमीन ये ले रहे 4300 रुपया में, और बाहर क्या जमीन वही हमारी जमीन है, उसी जमीन को बाहर बेच रहे हैं 30,000 40,000 के रेट में। इतना मुनाफा अथॉरिटी क्यों खा रही है भाई? जमीन किसान की 40,000 का प्रॉफिट खा रही है, अथॉरिटी खा रही क्यों खा रही है? किसान पैसा क्यों नहीं मिलेगा? और ब्लैक की बात करें तो वही प्रॉपर्टी 1 लाख रुपया गज में बिक रही है। किसान से ले रहे 4300 रुपया गज में, तो कहाँ 1 लाख रुपया का रेट, कहाँ किसान को मिल रहा 4300 रुपया का रेट। ये इतना मोटा कमीशन खा रहे हैं अथॉरिटियां और किसान को बर्बाद करने लगी है। रोजगार तो मिल रहा होगा ना, जो कंपनियां आ रही है यहाँ पर। कहीं यहाँ के किसान को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। और ये तो बोर्ड भी लगा दे 100 किलोमीटर दूर का किसान होएगा तो रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब जमीन जाए हमारी, जमीन दे हम रोजगार लगने के लिए, और हमें रोजगार न मिले। क्यों नहीं मिलेगा रोजगार? हमें प्लॉट मिले अभी यहाँ तो 5% के प्लॉट मिले, न 10% के प्लॉट मिले। मैं तो शुरुआत की बात करूं 1976 में नोएडा की स्थापना हुई, किसान कोटे की स्कीम वहां तक पूरी न हुई। 47 साल हो लिए, 50 साल हो लिए, बताओ। अरे जब 50 साल पुराने वादे इन्होंने पूरे ही नहीं किए तो आपके वादे कैसे पूरे कर देंगे? ये तो हम किसानों का एक होकर आज बड़ी पंचायत है नोएडा से लेकर आगरा तक किसान यहाँ हैं। आदरणीय टिकैत साहब हमारे बीच में आए हुए हैं। आज इन अधिकारी से बुलाकर पूछा जाएगा भैया कैसे करनी है बता दो, हमें काम करोगे तो बता दो, नहीं हम करेंगे तालाबंदी नोएडा से लेकर आगरा तक। हम अगर ये हमारे काम नहीं करेंगे तो काम हमें पूंजीपति को करने देना। लेकिन आप तो आते ही रहते हैं आंदोलन करने के लिए, 0 पॉइंट पर आप ज्ञापन देते हो और चले जाते हो। सोल्यूशन तो कोई निकल ही नहीं रहा है। सलूशन भी निकलेगा, ऐसा नहीं है सलूशन नहीं निकलेगा। हम भी देख रहे हैं कब तक अपनी मनमानी करेंगे। तानाशाही सरकार चल रही है ना, अभी पूंजीपति सरकार चल रही है। अगर देश में किसान की सरकार होती या किसान के इस देश के आज लोगों को सुनने वाली सरकार होती तो हमसे पहले काम हो जाते। पहले नेताओं तक बात पहुंचनी चाहिए, यही बस मुख्यमंत्रियों तक। हाँ भाई ये समस्या देश में है, वो पहले निदान कर दे भाई। अब किसान रोड पर चिल्ला रहे, कई साल हो गए आंदोलन चलते चलते, पर मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। उनके विधायक कुछ किसानों को ले जाए, हाँ जी किसान संतुष्ट है, यहाँ हजारों की भीड़ खड़ी है, ये लोग पागल है। अरे उनसे पूछ लो ना, तुम्हें 10% मिलेगा, 5% मिलेगा, या तुम्हारी आबादी निमाली बैगलीज होगी नोएडा में? हमें बता दो एक भी बैगलीज हुई हो तो बताओ। धोखा ही दे रहे हैं वो विधायक। क्या करे बेचारे विधायक, अपनी जान बचा रहे हैं। इस सरकार में विधायक की न चल रही किसी की भी। विधायक बेचारे खुद अपनी जान बैठाए बैठे। उन्हें पता तुम ज्यादा बोलोगे तो थारी इलाज हो जाएगा। इस सरकार में ना कोई विधायक बोल सके, ना मंत्री बोल सके, ना कोई मुख्यमंत्री बोल सके। इस देश में तो राज चल रहा है, अडानी अंबानी का राज चल रहा है ना। विधायक भी कुछ काम नहीं कराएंगे, किसान नेता भी नहीं करवा पाएंगे, तो फिर सोल्यूशन कैसे होगा आपका? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश पे कब्जा कर लिया, ऐसी इस देश पे अडानी ने कब्जा कर लिया है। इस देश की मीडिया बिकाऊ है, इस देश का लोकतंत्र बिक चुका है। आज इलेक्शन कमीशन देख लो, कई लाख वोट दूसरे राज्य में चले जाए। क्यों चले जाए भाई? जांच नहीं हो रही। अभी कई बीएलओ ने बेचारे मर के डिप्रेशन में आके, तुमने कोई तैयारी नहीं करी। बीएलओ में प्रेशर घेर दिया बेचारे इन पे, भी करो भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई समय सीमा होती है, ट्रेनिंग होती है, जब जाकर कोई काम होएगा। इस देश में जो 3 स्तंभ है वो आज बिल्कुल ही खोखले हो चुके हैं। चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो तुम्हारा इलेक्शन कमीशन हो, और चाहे वो न्यायपालिका हो। अभी सुप्रीम कोर्ट का देखा आदेश, अनंतपुर गांव में वही आदेश कर रहा है अरावली पर्वत तो नहीं बस हो गए बचाना है। अब वो कह रहा 100 मीटर से ऊपर अरावली पर्वत मानी न जाएगा। क्यों? अडानी की नजर उस अरावली पर्वत पे है, उसमें जो खनिज है उसमें उसकी नजर है। ये उसको अडानी को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि किसान पराली जलाता है तो प्रदूषण हो जाता है दिल्ली में। हम भी तो इनसे ही पूछना चाह रहे हैं, जो एक गोदी मीडिया बिकाऊ मीडिया है,
दिल्ली का कहीं बॉर्डर पंजाब से लग रहा हो तो हमें बता दो, उठाकर देख लो नक्शा देश के। अरे पंजाब में पराली जलाए तो पहले हरियाणा में तो आएगी, हरियाणा में पॉल्यूशन होता नहीं है, दिल्ली में पॉल्यूशन कैसे हो जा भैया, हमें बता दो। तो पॉल्यूशन होएगा तो बगल में ही तो होएगा, बगल घर में या तीसरे घर में जा होएगा, ये प्रकट हो जाएगा तीसरे घर में जाके। बात करते हैं पंजाब की पराली की, पंजाब से दिल्ली को कहाँ बॉर्डर लग रहा है हमें बता दो। आज तक तुम्हें दिल्ली का कहीं बॉर्डर पंजाब से लग रहा हो तो बता दो, बीच में हरियाणा पड़ता है, ये पॉल्यूशन हरियाणा में क्यों नहीं होता जो दिल्ली में होता है। जो फैक्ट्री जो कंपनी उद्योगपति की दिल्ली में चल रही है, जो पॉल्यूशन दिल्ली में चल रहा है, पूरी यमुना नदी गंदी कर दी हमारी। दिल्ली में पीछे जाकर देखो कितना शीतल जल है यमुना मैया को, और जैसी दिल्ली में घुसेगी पूरी यमुना जाकर देखो, जब त्योहार आवे छठ मैया पूजा का, जब तक मुख्यमंत्री भी और वे भी नकली यमुना मैया बनाकर पूजा करने पहुंचे। ये सरकार सिर्फ पूंजीपति के सहारे पर चल रही है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश में राज कर रही, धंधा कर रही, लूट रही, इसी तरह ये भी पूरे देश को लूट रहे हैं। ये अडानी सरकार है, ना कि बीजेपी सरकार। अब तो एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा जेवर में, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है देश का। एयरपोर्ट को तो बता रहे अभी पीछे जो एयरपोर्ट इन्होंने अडानी बेचे है, कुछ लोग बेचारे एयरपोर्ट का हल देखा, फ्लाइट नहीं मिली बेचारे लोगों को, पैसे देने के बाद भी टिकट के लिए खड़े रहे। किसी को अर्जेंट जाना, किसी को कैसे जाना, 1-1 लाख रुपए में टिकट बिके, क्यों बिका भाई। ये प्राइवेटीकरण जो कर रहे हैं, ये पूरे देश को खोखला कर रहे हैं अंदर से। किसानों के जो है अच्छे दिन आ गए हैं नोएडा के टुंडा में, वे किसी ने भगा रहे, वे तो अपना वोट बैंक ईवीएम सेट करे बैठे। इस देश की जनता के बारे में सरकार सोच ही नहीं रही है, सिर्फ एक आदमी के बारे में सोच रही है, अडानी और अंबानी बस। और यहाँ के देश की जनता की आज हालत देख लो, डीजल देख लो कितना महंगा है, पेट्रोल देख लो कितना महंगा है, रुपया की हालत देख लो कहाँ पहुंच गया, आज डॉलर कहाँ जा लिया, रुपया की हालत क्या कर दी इन्होंने। ये प्रधानमंत्री भाषण देख रहे हैं, महंगाई का मैं नहीं पता, जो मैं ये मुख्यमंत्री हो गया गुजरात का, आज यही तो था प्रधानमंत्री जो झूठे झूठे वादे करके पेड़ नहीं कटने दूंगा। जाकर देखो कितने पेड़ काट दिए मध्य प्रदेश में, बस जो जब बेच रहा है, आंख मीच गंदा बना बैठा, धर्तराष्ट्र हो रहा है। ये महाभारत करवाना चाह रहा है इस देश में, बस ये धर्तराष्ट्र बना बैठा है, दिख नहीं रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री है बस, जो अडानी कह रहा है वही हो रहा है इस देश में। और ये अडानी याद रखिए, जैसे दुर्योधन मरा ना, ऐसे ही अडानी मरा इस देश में। हाईवे तो बना रहे हैं ना, वो डेवलपमेंट तो कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? किसान अपने ट्रैक्टर लेकर नहीं चढ़ सकता हाईवे पे, बताओ। एक मोटरसाइकिल लेकर किसान नहीं चढ़ सकता, किसके लिए हाईवे? हाईवे तो पूंजीपतियों के लिए बन रहे हैं ना, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए बन रहे हैं ना। हम तो दे ना, जब हाईवे बना रहे तो उसके साथ सर्विस लेन बनाओ किसान के लिए जो परमानेंट हो। हमारे जो करार आज भी अथॉरिटी से हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, और उन्हीं को लेकर आज महापंचायत रखी गई है। यहाँ से लेकर आगरा तक किसान परेशान है। ये हाईवे जो रोड निकला जिसके नीचे पंचायत है, इसका 64 नहीं मिला किसान है, इसको तो 5% का प्लॉट नहीं मिला किसान है। क्यों नहीं मिलेगा भाई? जब जमीन बराबर ली तो चीजें भी तो बराबर मिलनी चाहिए, किसान नहीं मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा नोएडा के अंदर आबादी का है, और आबादी के मुद्दे जब तक यहाँ बैगलीज नहीं करेंगे, किसान को वहाँ दिन बुलडोजर भेज दे, किसी पे भी कोई मकान बनाने लगे पुराने तोड़ के, 20 साल पुराने मकान, 30 साल पुराने, वहाँ मकान बना देते, नोटिस लगा दे, तुम नया अतिक्रमण कर रहे हो। सरकार तो लूट कट्टे बना रही है, वो कार्ड बनाने पैसा लेगी, किसान की कमर वैसी टूटी पड़ी देश की जनता की, और तोड़ रही है उल्टे सीधे टैक्स लगा के। इन्हें तो सरकार है तो पता ही नहीं। 1000 रुपए मिल रहे हैं किसानों को तो 6000 में होगा क्या हमें बता दो ना। एक बालक की फीस न जाए 6000 में नोएडा शहर में एक महीने की, ये 6000 की बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों ने बंद करने ये जा रहे, दुनिया भर के दारू के ठेके खोल दिए, ये देश किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो नेता हैं आपके वो तो कहीं नजर ही नहीं आते। किसान आंदोलन कर रहा है, नेता कोई विरोध नहीं कर रहा बात सरकार का। नेता है कहाँ इस देश में? नेता तो बंद है, नेता में ताड़ीबंदी है। जो बोलेगा वही का इलाज होएगा। जो नेता बोले देख लो, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप, उन पर दुनिया भर के आरोप लगाए गए, और जैसे वो बीजेपी में आए उनके सारे आरोप खत्म हो गए। तो ये नेता में तो ताड़ाबंदी लगी पड़ी है देश में। इन नेता भी देश में आंदोलन करके किसान आजाद कराने पड़ेंगे। हिंदू मजबूत हो रहे हैं, हिंदू खतरे में कब हमें बता दे ना। हिंदू जब से बीजेपी सरकार है, जब से हिंदू खतरे में है। वाजपेयी खतरे में कहीं ना है हिंदू, न कहीं दिख रहा है, न देश में सरकार चल रही।